हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आता रहता है वीडियो में कि सर एसआईटी में क्या हो रहा है, कितनी सक्सेस मिली या कितनी इंक्वायरी हो गई, कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे साथी करते रहते हैं। नंबर एक, आपको बता दूं कि ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है जो आपको दी जाए, फिर भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, इसलिए एक वीडियो मैं बना रहा हूं। इसमें कुछ तार्किक बातें की जाएंगी कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। पहली चीज़ ये कि प्रश्न ये आता है कि एसआईटी रिपोर्ट की प्रगति क्या है। तो देखिए, प्रगति के बारे में कोई ऐसा नहीं कि दिन प्रतिदिन आपको जानकारी मिल सके। जो प्रगति हो रही होती है वो उस डिपार्टमेंट के अंदर में होती है, यानी एसआईटी की जो टीम है वो अपना काम कर रही है, उसके बारे में आपको दिन प्रतिदिन तो कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि अगस्त में कुछ रुझान मिल रहे हैं कि अगस्त में रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। अब होगी कि नहीं होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, संभावना इसी की सबसे ज़्यादा है कि अगस्त में ये प्रक्रिया हो सकता है समाप्त हो जाए। जैसे कोई जानकारी मिलती है इस विषय में सबसे पहले मैं आप लोगों को दूंगा, यानी कि इस एक वीडियो के माध्यम से जो भी उसमें एस्पेक्ट्स होंगे वो सारे मैं लेकर के आऊँगा। दूसरी चीज़ कि अभ्यर्थियों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि 399 की दूसरी लिस्ट कब आएगी। तो देखिए, अब 399 या फिर 1953, ये आप बात करना बंद कर दीजिए कि कोई अलग लिस्ट आने वाली है या कुछ अलग लिस्ट आई थी। 399 या 1553 कुछ नहीं है, सिर्फ एक लिस्ट है 1952। बात सिर्फ एक की होगी, 1952 की होगी, इसके अतिरिक्त तो कोई लिस्ट नहीं आएगी। अब जो देखिए इंक्वायरी चल रही थी, ये भी प्रश्न आता है कि सर इंक्वायरी 399 की हो रही है या फिर पूरे की हो रही। तो आप 399 देखो या 1553 देखो, रिजल्ट जो भी आएगा वो आएगा 1952 का। तो इसलिए 399 बात आप बंद करिए। 399 अलग कुछ नहीं है, जितने अभ्यर्थी हैं वो सब एक ही हैं। उसमें कुछ के ओएमआर में अनियमितता है या शंकाएं हैं, उनका निवारण किया जाएगा। सब के ऊपर नहीं। 399 के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगता है ये आप हटाइए, इसका कोई मतलब नहीं कि 399 की लिस्ट आएगी कि किसकी आएगी। हाँ, 1952 में जितने लोग फेयर हैं, ईमानदार हैं, एसआईटी क्लीन चिट दे देती है, उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अब प्रश्न ये लोग उठाते हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगी क्या, 1952 के अतिरिक्त जो बाहर जाएंगे उनके लिए क्या कोई दूसरी लिस्ट आएगी, कट ऑफ नीचे जाएगी। अब आप ऐसे सोचो कि 1952 में मान लीजिए कि 52 लोगों की ओएमआर में अनियमितता पाई जाती है। अगर 1952 में 52 को आप निकाल दीजिए, साइड में कर दीजिए, तो 1900 लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि इनको क्लीन चिट मान लीजिए मिल गई है। अब आप ये बताइए कि जो 52 लोग अलग किए गए हैं उनको प्रूफ करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा। अब अगर ये प्रक्रिया उनकी अलग से चल रही है और कल को अगर वो प्रूफ कर लेते हैं अपने आप को, तो आयोग कहाँ से नियुक्ति देगा। अगर वो 1952 को इसी एक लिस्ट में नियुक्ति दे देता है, जो सेकंड लिस्ट आने की बात करते हैं, आप ये सोचिए कि अभी तो वो संभव दिखती नहीं है। अभी पहले जितने क्लीन चिट मिलेंगे उनको नियुक्ति मिलेगी या उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी, उसका कारण है थोड़ा मैं बताऊंगा भी। बाकी जितने लोगों के ओएमआर में अनियमितता है उनकी प्रक्रिया चलेगी, जो भी एसआईटी का परिणाम आएगा उसके बाद वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट या ऐसे किसी भी लिस्ट की चर्चा हो सकती है। पहले तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चर्चा होने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि डीवी कितने दिनों में हो जाएगी। देखिए, डीवी अभी तक जो हो रही थी, जो आपका मार्च में शेड्यूल आया था, उसमें 84 दिन की बात की गई थी लगभग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 30 लोगों को एक दिन बुलाया गया था। आयोग की कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा है। अगर वो करवाने पर उतारू होता है कि डीवी अगर उसको करवाना है तो वो 10 दिन के अंदर भी करवा लेगा। तो इसमें कुछ नहीं कि डीवी कितने दिन में पूरी होगी, 3 महीने या 4 महीने या 2 महीने, वो आयोग के ऊपर निर्भर है। और जिस प्रकार से दबाव होगा उस प्रकार से डीवी उतने दिनों में हो जाएगी। अच्छा, डीवी के कितने दिन बाद नियुक्ति मिल सकती है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो लिस्ट होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है, चाहे वो पंचायती राज हो या फिर आपका समाज कल्याण हो। वहाँ से वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा एक,
वो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट में भेज करके जो भी हाई स्कूल इंटर जो भी है डॉक्यूमेंट वहाँ से चेक करवाते रहेंगे। उनकी स्थिति ये होती है कि वो जब चाहें तब आपको नियुक्ति दे सकते हैं। अब वही है कि डिपार्टमेंट के ऊपर पंचायती राज हो या समाज कल्याण हो, जितना प्रेशर रहेगा उतनी जल्दी काम होता है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि चुनाव अगर हो जाते हैं, पंचायती विभाग के पंचायत के चुनाव हो जाते हैं, तो उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी का कोई रोल होता नहीं है। लेकिन उसके बाद की जितनी प्रक्रियाएं होंगी, नई स्कीम आती है, नई योजनाएं लागू की जाती है, नया फंड अगर आता है, इन सारे कार्यों में फिर वहाँ प्रधान के साथ एक सचिव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से चुनाव के बाद सचिवों की ज़रूरत बढ़ जाएगी, तो उसके पहले नियुक्ति होने की पूरी संभावना है। तो ये प्रक्रिया हो गई कि आप जो सोचते हैं कि होगी कि नहीं होगी। अच्छा, कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि 2020 में नियुक्ति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। संभावना पूरी है कि मिल जाएगी, बस एसआईटी रिपोर्ट सौंपे जाने का इंतज़ार है कि जहां सौंपी जाएगी रिपोर्ट, उसके बाद जितने अभ्यर्थी हैं वो अपने स्तर से निवेदन कर लेंगे जा कर के आयोग से। और आयोग अभ्यर्थियों के लिए ही होता है, वो उनकी बात सुनेगा भी, सब सुनेंगे, बस एसआईटी रिपोर्ट आने की देरी है, उसके बाद सबसे निवेदन कर लिया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कितना भी आप ट्वीट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो देखिए प्रभाव सब पड़ रहा है। सरकार को भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं, और इन प्रक्रियाओं जो ट्वीट अभियान हुआ या फिर ज्ञापन हुआ, इसका बहुत विस्तृत प्रभाव, बहुत अच्छे से प्रभाव सरकार पर भी है, आयोग पर भी है, सबको पता है। लेकिन सिर्फ अभी एक ही कारण है, एसआईटी। अब एसआईटी की प्रक्रिया तो चल रही है। दूसरी चीज़, सरकार की क्या मंशा है वो सरकार जाने, कि नियुक्ति में विलंब करना चाहती है, कि एसआईटी इंक्वायरी में इतना वक्त लग रहा है, या कुछ और कारण है, वो तो सरकार जानती है। लेकिन हाँ, इतना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद प्रक्रिया बहुत तेज चलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वक्त भी कम लगेगा, जो भी इतने 84 दिनों का था, और उसके बाद ज्वाइनिंग जो होगी वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। अब वेटिंग लिस्ट की बात की जाए, देखिए वेटिंग लिस्ट अगर आनी होगी तो वो फ़िलहाल तो अभी नहीं लगता है कि आएगी, क्योंकि जब तक जो बच्चे बाहर हो रहे हैं वो अपने आप को प्रूव नहीं कर देते हैं, तब तक आगे 1952 में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। और जितने ईमानदार हैं, फेयर हैं, क्लीन चिट मिल जाती है, इनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये अपना जॉब करेंगे। बाकी जो लोग रहेंगे उनसे जो भी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी में वक्त लगेगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन की प्रक्रिया है कि सबको बुला करके एक बार में इंक्वायरी हो गई, वो वक्त लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे जिसको क्लीन चिट मिलेगी या जो भी प्रक्रिया होगी वो चलती रहेगी, क्लीन चिट वाले फिर आकर के ज्वाइन करेंगे। तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि वेटिंग लिस्ट आएगी या कट ऑफ नीचे जाएगी। कट ऑफ नीचे भी जाने की संभावना नज़र नहीं आती है, ये खुद आपको सोचना है। आप जब एक बार तार्किक रूप से इन सारी बातों पर मंथन करेंगे तो आपको वास्तविक स्थिति वो समझ में आ जाएगी। बाकी एसआईटी से संबंधित जो भी रिपोर्ट होगी या आयोग से संबंधित जो भी होगा वो मैं आप तक लेकर के आने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, ये पुरानी सारी न्यूज़ थी, जितनी सूचनाएं थी ये पुरानी ही थी, बस मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। कई सारे अभ्यर्थियों को ये बातें नहीं पता होती हैं, इस वजह से वो परेशान होते हैं। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इंतज़ार करिए रिपोर्ट सबमिट होने का, उसके बाद बहुत ही जल्द आप लोगों की नियुक्ति होगी। और आप ऐसा मान कर चलिए कि 2020 जाते जाते सारे कष्ट आपके चले जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई सूचनाओं के साथ। थैंक यू।